आज हम लोग समझते हैं आदित्य L1। L1 मीन्स होता है लेग्रांजे, L मतलब होता है लेग्रांजे 1, ठीक है। तो लेग्रांजे 1 में अगर बेसिक समझाऊं तो लेग्रांजे 1 एक पॉइंट है, मीन्स L1 एक पॉइंट है जो कि सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। L1 पॉइंट है, इस तरह से 5 पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि सन का ग्रेविटेशन, जो कि सन इसको अट्रैक्ट अपने तरफ करना चाहता है, और इस पॉइंट पे अर्थ का ग्रेविटी नीचे लगता है। तो नीचे लगता है अर्थ का ग्रेविटी और ऊपर लगता है सन का ग्रेविटेशन, और दोनों इक्वल हो जाता है। यहाँ पे सन का ग्रेविटेशन और अर्थ का ग्रेविटेशन इस पॉइंट पर इक्वल बैलेंस कर लेता है। जितना उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन का, उतना ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इस पे नेट फोर्स जो है वो आपका 0 हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेग्रांजे पॉइंट, और लेग्रांजे एक साइंटिस्ट का नाम है। इस तरह से 5 पॉइंट है सन के चारों तरफ, जहां पे कि हमें नेट फोर्स 0 होता है, मतलब बैलेंस होता है। मतलब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किसी तरह पहुंचा दूं इस पॉइंट पर, तो इसी जगह पे ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसी जगह पे ये रुका रहेगा, है ना। तो हमारा जो मकसद है अभी यही है कि हमें आदित्य L1 को इस जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। और ये समझते हैं कि ये जो हमारा सन है और ये जो हमारा अर्थ है, ये जो L1 पॉइंट है लेग्रांजे पॉइंट, ये यहां से यानी अर्थ से 1.5 मिलियन है, यानी हम बोल सकते हैं 15 लाख किलोमीटर है, जो कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 1% है। मतलब ये काफी ज्यादा नजदीक नहीं है, मतलब सन से काफी दूर में है ये पॉइंट L1 पॉइंट। और हमें यहाँ पे रखना है आदित्य L1 को, ना कि हमें मतलब सन के सरफेस पे हमें लैंडिंग कराना है। यहाँ पे लैंडिंग वाली बात नहीं है, जैसे कि चंद्रयान 3 को मतलब मून के लैंड पर उसको वहां पे लैंडिंग कराया गया। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे कि आदित्य L1 को यहाँ पे रखना है। और आदित्य L1 में क्या है, सैटेलाइट है, बहुत सारा मैग्नेटोमीटर है। तो वो सब क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 जो है एक ऑब्जर्वेटरी की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे रह करके L1 पॉइंट पे रह करके इस सन के जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, और जो अर्थ का जो ये मैग्नेटिक वेव है, उसको ऑब्जर्व करेगा कि किस तरह का सोलर रेडिएशन है। क्योंकि सन जो रेडिएट करता है वो एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, बहुत सारा रे करता है, मैग्नेटिक वेव है ना। उसको इसके अंदर सैटेलाइट रख दिया है, उस हर एक चीज को ये ऑब्जर्व करेगा। सन का भी सरफेस लेयर होता है कोरोना, ये लास्ट जो आउटर सरफेस है सन का, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, है ना। उसके वो कोरोना नहीं है ना, तो बाहर सरफेस जो होता है उसको कोरोना कहते हैं। तो बात को थोड़ा समझते हैं कि ये क्या क्या ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एक हॉट बॉडी है, आपको पता है कि अगर ये कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, तो जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे, ये सोर्स है जहां से कि हीट पैदा हो रहा है, आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है कि नहीं। लेकिन सन में ऐसा नहीं होता है। सन में जैसे जैसे आप दूर जाओगे, सन यहाँ पे उसके मतलब जैसे जैसे आप उससे दूर चलते जाओगे, तो देखा गया है कि कोरोना जो कि सबसे आउटर सरफेस है सन का, वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जबकि इनर अंदर जो सन के अंदर है उसके टेम्परेचर कम है। तो ये सब चीज ऑब्जर्वेशन मतलब करेगा कि ऐसा क्यों है ना। उसका कंक्लूजन कुछ निकालेगा, रेडिएशन का उसका स्टडी करेगा। और यहाँ पे आदित्य L1 में सैटेलाइट है, इस तरह से 7 पेलोड्स है जो कि हमें इसके बारे में जानकारी देगा। दूसरी बात है कि हमें ये L1 पॉइंट ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे समझो कि पार्किंग की तरह, जैसे मान लो पार्क हम कर देते हैं ना कहीं गाड़ी, तो वही उसी तरह का बात है कि ये इसी एक जगह पे रह करके ये ऑब्जर्व करता रहेगा सन के चारों तरफ जो रेडिएशन आ रहा है अर्थ की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हम पार्क कर देंगे, मतलब आदित्य L1 को। दूसरी बात है हमें एनर्जी कम खपत होगा, क्योंकि सन के चारों तरफ इसको बार बार रिवॉल्व कराने का मतलब है कि फ्यूल तो खर्च होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि फ्यूल मतलब एक जगह स्टेशनरी करने से ये 5 साल 5.5 साल तक इसका अभी है कि ये यहाँ पे रह करके ऑब्जर्व करेगा हमें, है ना, और इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो ये है L। और L2 पे भी पहले भेजा गया है, मतलब L2 जो पोजीशन होता है वो इधर होता है इस जगह पे, और इसके जस्ट अपोजिट होता है L3,
और यहाँ पे होता है L4 और L5 होता है। ठीक है, तो L1 से हमें बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा जब हमारा वहां पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया कि ये L1 पॉइंट पे ना करके अगर थोड़ा सा भी मैंने उसके सन, जैसे मान लो बच्चा ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, अगर ये L1 पॉइंट से थोड़ा सा भी इधर आगे निकल गया तो सन का ग्रेविटेशन ज्यादा हो जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशन से। तो सन जो है उस मतलब आदित्य L1 को अपनी तरफ खींच लेगा अपने ग्रेविटेशन में, और वो जाके टकरा जाएगा सन से और जल जाएगा। अगर वो इधर ही रह गया, मतलब इस L1 पॉइंट से इधर ही रह गया, अगर वहां तक नहीं जा पाया, तो फिर क्या होगा कि अर्थ का ग्रेविटेशन खींच लेगा और अर्थ के चारों तरफ ये कुछ ऑर्बिट में कुछ वेलोसिटी के साथ चक्कर लगाता रह जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, देखते हैं अभी क्या क्या होता है।